नमस्कार, मैं रवि पंत एक बार फिर कल्याण मैगज़ीन के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। एक बहुत सुंदर लेख इस मैगज़ीन में है, जिसका शीर्षक है निर्मल मन। मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। वेद कहता है, सुमनसा श्याम, हम सदैव सुमन अर्थात सुंदर मन वाले होवें। हमारा मन अच्छा हो, हम स्वच्छ और निर्मल बन जाएं। जैसे पुष्प खिला हुआ होता है, वैसे ही हमारा मुख भी प्रसन्नता से खिला हुआ हो। हम प्रसन्नचित दृष्टिगोचर हों। ऐसा तभी संभव है जब हमारा मन अच्छे संकल्पों वाला होगा। वेद कहता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन अच्छे संकल्पों अर्थात शुभ विचारों वाला हो। यदि मन सुमन अर्थात पुष्प सदृश सुंदर नहीं बन सका, तो जीवन व्यर्थ ही है। अतः वेदवाणी प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में सुमन बने रहने का संदेश देती है। हमारा कर्तव्य है कि हम पुष्प के गुणों को धारण कर अपने मन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं, और इसके लिए पुष्प की विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। तो अब हम पुष्प की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहली, सुगंधि का वितरण। पुष्प सुगंधि को चहुदिशा बिखेर देता है, कभी अपने पास नहीं रखता। पुष्प के पास से निकलने वाले व्यक्ति का मन स्वयमेव पुष्प की सुगंधि की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी अपने सद्गुणों और सत्कर्तव्यों द्वारा प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे पुष्प सुगंधि बिखेरता है, वैसे ही मनुष्य सद्गुणों को बांटता है। पुष्प की दूसरी विशेषता, समर्पण। पुष्प अपना सर्वस्व परोपकारार्थ समर्पण कर देता है, अपने लिए कुछ भी संचय नहीं करता। मानव शरीर की सार्थकता परोपकार के लिए समर्पण में है। परोपकारेण विभाति कायः, शरीर की शोभा परोपकार से है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा को इस प्रकार व्यक्त किया है, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक। जहाँ बलिदानी वीरों के पैरों के नीचे आने पर स्वयं को पुष्प धन्य एवं सौभाग्यशाली मानता है, वहीं जब यज्ञ के पश्चात पुरोहित यजमान पर पुष्प वर्षा करके उसे आशीर्वाद देते हैं, वहाँ शुभ आशीष की वर्षा करके यजमानों को सौभाग्य, सुख, समृद्धि, प्रसन्नता, उत्साह एवं दीर्घायु की कामना भी पुष्प ही करता है। सुमन पुष्प का सुंदर मन को संदेश है, सदैव परोपकार करके जीवन सार्थक बनाओ। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य अपने मन से कहने लगते हैं, हे मन, तू बन फूल समान, मधुदाता बन सबका प्यारा, तज कर भेद विधान। मन को सुमन बनाने हेतु ध्यातव्य तथ्य, हमारे अंदर पुष्पवत कोमलता एवं सरलता हो। मानसिक शांति एवं तनाव से मुक्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहें। पुष्प की तीसरी विशेषता, अनन्यता। शांत चित्त की विशेषता है। निश्चल मन में कोई अन्य अर्थात परायापन, भेदभाव की भावना रहती ही नहीं है। यथा श्री राम वन में भीलिनी के बेर खाकर भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। श्री कृष्ण का मन विदुर के यहाँ शाकपात खाकर भी संतुष्ट एवं प्रसन्न रहता है। गुरुकुलीय सहपाठी, घनिष्ठ मित्र, निर्धन ब्राह्मण सुदामा को श्री कृष्ण ने द्वार पर आया हुआ सुना तो तुरंत आसन छोड़कर भागे और आदर सहित अंदर लाकर आसन पर बिठाया। उनके पैर धोए। उनकी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए।
कवि के शब्दों में, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बड़ी ही उदारता के साथ मित्र की सहायता भी की। पुष्प की चौथी विशेषता, स्वस्थ मन। मन में दृढ़ता हो, आत्मविश्वास हो। यदि आत्मविश्वास नहीं है तो सफलता मिलने में संदेह है। लिखा भी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। साहस की भावना जगाओ। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। किसी नगर में एक मंदिर बन रहा था। मजदूर काम कर रहे थे। एक पथिक ने पत्थर पर काम करते हुए एक मजदूर से पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, बुरा हाल है, किस्मत ही खराब है, बस भुगत रहा हूं और क्या बताऊं। आगे चलकर उसने दूसरे मजदूर से पूछा, कैसी गुजर रही है? दूसरे मजदूर ने मंद मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छी। देखो, भगवान की मूर्ति बन रही है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, भक्तगण पूजा करेंगे, गुणगान होगा। यह शुभ कार्य करके मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। अब विचार करें, काम एक सा ही था, परंतु मन की भावना अलग अलग। एक का मन अस्वस्थ है, मन में निराशा है, उदासीनता है, नकारात्मकता है, अनुत्साह है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को देखिए, मन में प्रसन्नता है, संतोष है, उत्साह है। उसे एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसके मन में आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास मन को स्वस्थ रखता है। पुष्प की पांचवी विशेषता, निर्मलता। मन निर्मल होना चाहिए, कोई विकार ना आने पाए। मन की मैल दूर करें। मन की मैल दूर होने पर ही भगवत दर्शन होते हैं। अभी अंदर करिए साफ, प्रभु जी आवेंगे। किसी ने लिखा है, अभी अंदर करिए साफ, प्रभु जी आवेंगे। जदों मंदिर होवे साफ, प्रभु जी आसन लावेंगे। शरीर की मैल उतारनी सरल है, परंतु मन की मैल उतारनी कठिन है। कहते हैं कि एक बार भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंचे, परंतु तुरंत ही वापस होने लगे। उस समय के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो भक्त कहता है, आए वो और झांक कर जाने लगे, आए वो और झांक कर जाने लगे। दामन पकड़ मैंने कहा, कहाँ लौट कर जाने लगे। दामन झटक कर चल दिए और यूं कहने लगे, बैठे कहाँ इस सदन में जब गैर है बैठे हुए। अतः मन की सफाई अत्यावश्यक है। मन मंदिर में गाफला, झाड़ू रोज लगाया कर। भगवत भक्ति के लिए मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं, पर मन इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण। भगवान, यह मन बड़ा चंचल है। जागते हुए व्यक्ति का जो मन दूर दूर तक चला जाता है, सोते हुए व्यक्ति का भी वही दिव्य शक्ति वाला मन उसी प्रकार दूर दूर तक चला जाता है। दूर दूर तक जाने वाला प्रकाशक, अर्थात ज्ञानेंद्रियों का एकमेव प्रकाशक, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, ऐसा हमें विचारना चाहिए। सोते जागते यह मन भ्रमाता रहता है। हम जाग रहे हैं, एक स्थान पर बैठे हैं, परंतु मन अन्यत्र भटक रहा है, कहीं घूम रहा है। हम बिस्तर पर पड़े सो रहे होते हैं, लेकिन मन स्वप्न में पता नहीं कहाँ की सैर कर रहा होता है। और जहाँ बड़े लोग बड़े बड़े स्वप्न देखते हैं, वहाँ अल्पायु बच्चे भी सपना देखने में पीछे नहीं हैं। अतः सोते और जागते हुए दूर दूर जाने वाला मन वश में जल्दी आता ही नहीं। जितना प्रयत्न करो उतना ही वह चंगुल से निकल भागता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अतः सावधान, सफलता के लिए मन का निर्मल होना अनिवार्य है। इसी के दृष्टिगत मन की निर्मलता के लिए मानस तीर्थ में स्नान करने का विधान किया गया है। ध्यान से पवित्र,
ज्ञान रूपी जल से शुद्ध और राग द्वेष रूपी मैल के नष्ट होने पर जो मानस तीर्थ में स्नान करता है, वह परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। कबीर ने भी इसी बात को स्वीकारा है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरै कहत कबीर कबीर। आइए मन को सुमन बनाकर पुष्प की भांति खिलाएं। खिला हुआ कमल कीचड़ और जल में रहते हुए भी उससे ऊपर रहता है। इसी प्रकार हम भी सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी उनमें लिप्त ना हो। गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी खिला रहता है। संकटों से घिरे रहने पर भी मनुष्य को गुलाब के सदृश प्रसन्नचित्त रहने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी मानव जीवन की सार्थकता है। बहुत ही सुंदर लेख था। आशा करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे और बहुत सारे लेख और कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल। टेक केयर एंड बाय।